हम पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 44। उसमें पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को दुगनी करने पर उस आयत की परिमिति मूल आयत की परिमिति के कितनी गुनी होगी। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को दुगनी करने पर, अभी हम एक चित्र बना रहा हूँ, समझ लो ये कोई आयत है, ABCD कोई आयत है, मूल आयत है। इसमें किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को दुगनी करने पर, मान लो इसकी चौड़ाई x और लंबाई y है, तो इस आयत की परिमिति कितनी हो जाएगी। हमारा फार्मूला मालूम है, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई कितनी है, y है, तो ये हो जाएगा 2y धन 2x। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y धन x। ठीक है। अब हमको कहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को दुगनी करने पर, अब दूसरा एक चित्र बनाते हैं। ये मूल आयत है हमारा, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई हम दुगनी कर देते हैं। मान लेते हैं ये दूसरा आयत है, अब इसमें x है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, ये 2x, और ये y है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2y। अब इसकी परिमिति कितनी हो जाएगी, इस आयत की परिमिति कितनी हो जाएगी, हमारा जो फार्मूला है उसी में रखेंगे, 2 लंबाई घन 2 चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना आया, लंबाई हमारा 2y है, धन 2 चौड़ाई कितना है, 2x है। इसको हल कर लेंगे, 2 दूना 4y धन 2 दूना 4x। अब इसमें 4 कॉमन है, y धन x आ जाएगा यहाँ पे। अभी दोनों आयत की परिमिति की हम तुलना करेंगे। इस आयत की परिमिति कितना है, 2 y धन x, और इस आयत की परिमिति यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने दुगुना कर दिया है, उसकी परिमिति कितनी आई, 4 y धन x। अब यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है, देखिए y धन x तो दोनों में समान है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का दुगुना 4 होता है, इसलिए मूल आयत की दुगनी नए आयत की परिमिति होगी। अभी हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मूल आयत की परिमिति कितनी थी, 2y धन x, और लंबाई और चौड़ाई को दुगुना करने पर प्राप्त आयत की परिमिति कितनी हो गई थी, 4y धन x। अब यहाँ पे देखिए 2 और यह 4 है, ये दोनों समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल आयत की परिमिति 2 थी, नए आयत की परिमिति 4 हो गई, तो नए आयत की परिमिति मूल आयत की परिमिति की दुगनी होगी, इसलिए नए आयत की परिमिति दुगनी होगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई तिगुनी करने पर उसकी परिमिति मूल वर्ग के परिमिति के कितनी गुनी होगी। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, माना हमारा एक वर्ग है, इसकी एक भुजा की लंबाई x मान लेते हैं। भुजा की लंबाई तिगुनी करने पर, ये हमारा मूल वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई हमको 3 गुना कर देना है, 3 गुना अर्थात 3x हो जाएगा। अब हमसे पूछा है 3 गुना करने पर उसकी परिमिति मूल वर्ग के परिमिति के कितनी गुनी होगी। अब हम इसकी परिमिति देख लेते हैं, इस वर्ग की परिमिति कितनी हो जाएगी, परिमिति बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे x यानी 4x। इसकी परिमिति 4x हो गई, और यहाँ पे देखते हैं इसकी परिमिति कितनी हो जाएगी, इस आकृति की परिमिति कितनी हो जाएगी, ये वर्ग है, परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3x बराबर 4 तिहाई 12x। अब हमसे पूछा है कि जो नया वर्ग है
जिसके भुजा की लंबाई मूल वर्ग के भुजा की लंबाई की तिगुनी है, परिमिति की कितनी गुनी होगी? मूल वर्ग के परिमिति की कितनी गुनी होगी? अब यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये 12 है, तो 4 का 3 गुना 12 होता है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? नया वर्ग की परिमिति की कितनी होगी? इसलिए नया वर्ग मूल वर्ग की परिमिति की तिगुनी होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम भुजा की लंबाई 3 गुना करते हैं तो परिमिति भी 3 गुना बढ़ जाती है। तीसरे प्रश्न में हमें दी गई आकृति की परिमिति ज्ञात करना है। आकृति दी गई है, इसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। यहाँ पे ये भुजाएं हमको दी हुई हैं और कुछ भुजाएं हमको प्राप्त करना है कि किस तरह से होंगी। जैसे यहाँ पे ये भुजा हमें नहीं मालूम है और ये भुजा नहीं मालूम है, लेकिन ये भुजा को हम अगर यहाँ तक बढ़ाएं, इस तरह से बढ़ाएं, तो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक देखिए 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगी। ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगी, इसके समांतर में है। ये भी 15 मीटर है। और यहाँ पे देखिए ये 10 है, इसको हम यहाँ तक बढ़ाएं, इसको यहाँ तक, ये 10 मीटर हो गया। और ये 5 मीटर है। इस तरह से हम बाहर की जो भुजाएं हैं उसको जोड़ लेंगे और वही हमारी परिमिति होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे A, B, C, D, E, F इस तरह से रख दीजिए आप। यहाँ पे AB परिमिति बराबर भुजाओं का योगफल, परिमिति बराबर कितना हो जाएगा? सभी भुजाओं का योगफल 10 धन 15 धन 5 धन 15 धन 15 धन 15 और धन 15। ये सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 15 10 25 5 30 30 और 30 60 60 30 90। तो हमारा कितना आ जाएगा? 90 मीटर। ये परिमिति हो जाएगी। अब हमारे चौथे सवाल में, ये जो चौथा प्रश्न है, इसमें ये कपड़े का टुकड़ा दिया गया है और कहा गया है कि इसके 4 समान भाग किए गए हैं। 4 समान भाग करने के बाद 4 रुमाल बनाए गए हैं और सभी रुमालों के किनारे पर लेस लगाना है। तो उसके लिए कितनी लंबी लेस लगेगी? 4 रुमाल बनाने हैं और इसकी ये लंबाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई है, वर्गाकार है तो 1 मीटर ये भी हो गया। 1 मीटर और 1 मीटर, इसके 4 भाग करने हैं और प्रत्येक भाग के लेस लगाना है। तो कितने मीटर लेस की आवश्यकता होगी? पहले हम क्या करेंगे, इसके 4 भाग करेंगे तो ये जो टुकड़ा है 1, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी, आधा मीटर हो जाएगा। यानी हम इसको यहाँ पे अगर देखें इस तरह से, एक टुकड़ा लेंगे हम, तो ये कितना हो गया? 0.5 मीटर, आधा मीटर, यहाँ पर आधा मीटर, इस तरह से हो जाएगा। तो लेस लगाना है तो हमको चारों तरफ लेस लगाना है, चारों तरफ ऐसे इस तरह से लेस लगाना है, यानी हमको इसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आधा मीटर है तो परिमिति क्या हो जाएगी? परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, और एक भुजा का माप कितना है? 0.5 मीटर। तो हम गुणा कर देंगे, 4 दूना 20 यानी 2 मीटर।
एक रुमाल बनाने में 2 मीटर लगेगा। एक रुमाल का लेस 2 मीटर। हमको 4 रुमाल बनाना है। 4 रुमाल का लेस बनाना है तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 बराबर 8 मीटर लेस की आवश्यकता होगी।